औरंगजेब और सालार मसूद से उठे विवाद में अब राणा सांगा की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बाबर को राणा सांगा से जोड़कर एक ऐसा बयान दे दिया कि एक बार फिर से मान अपमान की जंग छिड़ गई है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। पहले मुगल बादशाह औरंगजेब, फिर गजनवी का सेना नायक सालार मसूद और अब राजपूत राजा राणा सांगा। इतिहास के नायकों और खलनायकों को लेकर छिड़ी बहस में राजपूत राजा की एंट्री करवाने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा पर संसद में एक विवादित बयान देकर नया पखेड़ा खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में भाषण के दौरान अखिलेश के सांसद बाबर और राणा सांगा को चर्चा में ले आए। फिर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार और मुगल इतिहास का विरोध करने वालों के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो गया है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा पर सांसद रामजीलाल सुमन की इस टिप्पणी को बीजेपी समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और राजपूतों ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए सीधे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रही है। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा ने विदेशी आक्रमण के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा बाबर से हार गए। बाद में राणा ने सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन सामंतों ने राणा को जहर देकर उनकी हत्या कर दी थी। राणा सांगा अपने शौर्य, युद्ध कौशल और उदारता की वजह से इतिहास में नायक के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसीलिए राणा पर समाजवादी पार्टी सांसद के बिगड़े बोल की वजह से राजस्थान समेत देश भर में राजपूत समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और करनी सेना समेत कई संगठन रामजीलाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इससे घटिया कोई सोच और मानसिकता हो नहीं सकती। देश में विभाजनकारी राजनीति की तरफ बढ़ने वाले ये लोग, आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे और उनके अंतिम जो प्राण है उन्होंने युद्ध के मैदान में त्यागे। इस प्रकार के महान योद्धा के बारे में अगर इस प्रकार की कोई बात करता है तो कतई हमें स्वीकार नहीं है। इनको राजस्थान के इतिहास का कोई अनुभव नहीं है, न जानकारी है, उनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। वहीं सालार मसूद के नाम पर मेले को लेकर यूपी में छिड़ी बहस को योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने और हवा दे दी है। राजभर ने मांग की है कि बहराइच में हर साल लगने वाला मेला अब सालार मसूद नहीं बल्कि उसे पराजित करने वाले महाराजा सुहेल देव के नाम पर लगे। बात का प्रमाण है कि राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने उस अखाई को, उस लुटेरे को उस नानपारा के मैदान में दफन कर दिया। तो मेला तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगना चाहिए। हालांकि जिसने औरंगजेब का महिमा मंडन करके इतिहास के किरदारों से जुड़े हालिया विवाद की नींव डाली, यानी एसपी नेता अबू आजमी, वो पहले ही इस मुद्दे पर बैकफुट पर जा चुके हैं। लेकिन आजमी के बाद अब एसपी सांसद के बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को खाद पानी दे दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।